हेलो व्यूअर्स, तो हम स्टार्ट करेंगे आज क्यूब एंड क्यूब रूट। आपने मेरी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में देखा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्मास्त्र बैच में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे सैम्पल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है वो यहीं से आ जाए। तो फटाफट से मेंबर बन जाओ और फर्स्ट 1000 मेंबर्स के लिए ओनली 399 रुपीज़ का है, ये डिस्काउंट है बस 1000 मेंबर्स के लिए, जो स्टार्टिंग के 1000 मेंबर्स होंगे। तो जल्दी से जाओ और फटाफट से मेंबर बन जाओ। जिसने स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से कर लिया है ना, उसके लिए क्यूब रूट तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो क्यूब रूट में क्या होगा, 3 के पेयर्स बनेंगे। स्क्वायर रूट में क्या होता था, 2 के पेयर्स बनते थे। जैसे कि एग्जाम्पल 1 का क्यूब, वहाँ पर हम लिखते थे स्क्वायर में ऐसे, क्योंकि 2 के पेयर होते थे। यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे किसके पेयर होंगे, 3 के पेयर होंगे, 3 के पेयर होंगे। और इसे बोलते हैं हम क्यूब और इसे बोलते हैं हम स्क्वायर और इसको बोलते हैं हम क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8। कैसे, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स 2 को लिखना पड़ेगा, फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। बच्चे करते हैं कि 2 3 है ना, 2 की पावर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 और वहीं पे आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करना है जिससे कि हमारा आंसर करेक्ट आए। लेकिन इतने भी आराम से नहीं करना है कि पेपर ही निकल जाए और आप एक ही क्वेश्चन पे पड़े हो, तो वो काम भी नहीं करना है। तो हमेशा हमेशा क्यूब रूट में क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे ओपन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 का क्यूब है ना, तो 3 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ऐसे ही 4 को 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। आप आंसर मैच कर सकते हो। ऐसे ही 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 का 6 इंटू 6 इंटू 6, ऐसे ही 7 का, देन 8 9 10, 10 तक का पूरा लिख दिया मैंने यहाँ पर। और आपको लर्न भी करने हैं क्योंकि 10 तक इम्पॉर्टेंट भी है। ये टेबल आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 पे दी हुई है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको 10 तक तो इससे पहले ही बता दिया है कि 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। यहाँ पर ना आपको ये फिल करना है 12 15 16 और 20, मैंने फिल कर ही दिया है, बस आप चेक कर लेना और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना। लेकिन मेन जो होते हैं ना वो 10 तक ही होते हैं, आपको 10 तक लर्न होने चाहिए। बाकी जैसे यहाँ पे 13 था ना, तो 13 को हमें 3 टाइम्स इंटू करना पड़ा है, तब जाके आंसर हमारा आया है ये 2197। मतलब इसको 3 टाइम ओपन करना पड़ेगा सबको, तब आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। अगर स्क्वायर होता तो 2 टाइम करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्यूब है तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा। जैसे हमने स्क्वायर रूट्स में कुछ रूल्स पढ़े थे, ऐसे ही हम क्यूब रूट्स में भी कुछ रूल्स पढ़ेंगे। अगर कोई भी डिजिट 1 से एंड होती है तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो भी 1 से ही एंड होगा। अगर कोई डिजिट 2 से एंड होती है तो उसका क्यूब रूट 8 से एंड होगा, और अगर 8 है तो 2 से एंड होगा। मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब अगर हम करेंगे सॉल्व, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 ही आएगा। नेक्स्ट 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 ही आ गया यहाँ पर देख लो। और अगर हम 8 का क्यूब करें तो 8 8 ज़ा 64 एंड 64 8 ज़ा 64 8 ज़ा, जो 8 का क्यूब है ना वो ऐसे करेंगे ना हम, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512 आएगा। यानी कि 8 का क्यूब कितना है 512। तो जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या है 2, और देखो यहाँ पर भी क्या है 2। तो अगर 1 से एंड होगा तो 1 आएगा,
2 से एंड होगा तो 8 आएगा, 8 से एंड होगा तो 2 आएगा। मतलब देखो ये इंटरचेंज हो रहे हैं, 2 है तो यहाँ पे 2 और ये 8 है तो 8, मतलब 2 आएगा तो 8 होगा, 8 होगा तो 2 होगा। ऐसे ही 3 होगा तो 7 होगा, 7 होगा तो 3 होगा। लेकिन 6 के केस में सेम है, 5 के केस में सेम है, 9 के केस में सेम है, 0 के केस में सेम है। तो आप इसे चेक भी कर सकते हो टेबल से। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया है मैंने। जैसे कि 8 का क्यूब क्या होगा 512, तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी 2। ऐसे ही 3 का क्यूब क्या होगा 27, तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी 7। 7 का क्यूब कितना होगा 343, तो देख लो यहाँ पे मैच कर सकते हो आप। 6 का क्यूब 216, लास्ट डिजिट क्या है 6। 5 का क्यूब 125, लास्ट वाली डिजिट 5 एज इट इज़। 9 का क्यूब 729, लास्ट वाली डिजिट 9। और 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 0। ऐसे ही यहाँ पर देख लो, जैसे हमने 1 लिया है ना 1 का क्यूब, ऐसे अगर हम 11 का भी क्यूब लेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट क्या है 1 है ना, तो यहाँ भी 1 से एंड हो रहा है। 2 है तो 8 से हो रहा है, देखो 2 है तो 8 से हो रहा है, यही रूल है ना। ऐसे ही 3 से, अगर 3 लास्ट में है तो यहाँ भी 7 लास्ट में होगा। अगर 3 होता है तो क्या होता है लास्ट में 7 होता है, 7 होता है तो 3 होता है। बस आपको ये वाला लर्न करना है। 2 होगा तो 8 होगा, 8 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 7 होगा, 7 होगा तो 3 होगा। बाकी सारे सेम है, 6 का 6, 5 का 5, 9 का 9, 0 का 0 और 1 का 1। नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब्स एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसा स्क्वायर में होता था ना कि कोई भी ऑड नंबर हमने ऐड किया, 1 + 3 4, तो 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का। ऐसे ही नेक्स्ट ऑड नंबर, नेक्स्ट 3 ऑड नंबर अगर मैंने ऐड किए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 6 7 8 9, 9 आ गया। और 9 किसका ऑड नंबर होगा 3 का, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऑड नंबर्स है ना, यहाँ पे 2 ऑड्स नंबर है, ये 1 ये 2, ठीक है। 2 ऑड नंबर है, 2 ऑड नंबर होगा तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा। 3 ऑड नंबर होंगे तो 3 का स्क्वायर होगा। 4 ऑड नंबर होते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन क्यूब में अलग होता है। क्यूब में क्या होता है, ये तो हो गया स्क्वायर वाला केस। अब हम क्यूब वाला देखेंगे। 1 का क्यूब 1 ही है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 3 और 5। यहाँ पर हम क्या करते थे, जो नेक्स्ट वाला है ना उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया, 1 को भी ऐड कर रहे हैं 3 को भी ऐड कर रहे हैं, देखो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर हमने यहाँ पे 1 यूज़ कर लिया ना तो इस ऑड नंबर को हम नेक्स्ट में यूज़ नहीं करेंगे, नेक्स्ट में दूसरा वाला ऑड नंबर यूज़ करेंगे। फर्स्ट 1 के बाद क्या आता है 3 आता है ना, 3 + 8, दोनों को प्लस किया कितना आ गया 8। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 1 और 2, तो 2 डिजिट है तो 2 का क्यूब होगा, 1 डिजिट होगी तो 1 का क्यूब होगा। 1 2 3, 3 डिजिट्स होंगी तो 3 का क्यूब होगा। 3 ऑड डिजिट्स 7 9 11, 11 के बाद नेक्स्ट कौन सी ऑड डिजिट होती है 13 होती है, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो यहाँ पर कितनी ऑड डिजिट है 1 2 3 4, 4 ऑड डिजिट है तो ये 4 का क्यूब होगा। समझ में आ रहा है ना आपको कि यहाँ पर हम इस डिजिट को यहाँ पे नहीं लेंगे, इन दोनों डिजिट को यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, इन तीनों डिजिट को यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, जैसा कि हम स्क्वायर के केस में करते थे। यही डिफरेंस है स्क्वायर और क्यूब में। तो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है 3, तो एक इसका क्या हो गया कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो गया। तो जब हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं ना तो हमारा क्या निकलेगा क्यूब निकल जाएगा। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई भी क्यूब नंबर हम पता कर सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट को इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे हम क्यूब रूट को इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि इसके बाहर हम स्क्वायर नहीं लिखते थे, 2 नहीं लिखते थे, लेकिन क्यूब के केस में हमें लिखना पड़ेगा 3। तो ये वाला जो सिंबल होता है ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, और ये वाला क्यूब
रूट का सिंबल होता है। अगर आपने यहाँ पे 3 नहीं लिखा ना तो ये स्क्वायर रूट माना जाएगा, तो ये 3 लिखना मत भूलना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 8 का हम पहले फैक्टर करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो कितने 2 हैं इस क्यूब रूट में? हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। स्क्वायर के केस में हम 2 का पेयर लेते थे, क्यूब के केस में हम 3 का पेयर लेंगे, तो ये हमारा पेयर बन गया 3 का। 1 2 3, 3 का पेयर बना है तो क्यूब रूट के बाहर ले लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो देख लो आंसर क्या है? 2, यानी कि 2 का क्या है? ये क्यूब रूट है, ये 3 का क्यूब रूट है। 3 का भी करके दिखा दूँ एक बार, 3 का भी करके दिखाती हूँ मैं। 27 है। अब मैंने यहाँ पे 27 का फैक्टर निकाल लिया पहले। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो कितने 3 हैं? 1 2 और 3, और क्यूब रूट तो लगाइए बाहर। अब यहाँ पे पेयर बन गया 3 का पेयर बन गया तो बाहर ले लेंगे हम। आंसर क्या आ जाएगा? 3। ऐसे ही 4 का कर लेंगे हम। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स गिव द ओरिजिनल नंबर इज कॉल्ड द क्यूब रूट। ये रूट का टी कहाँ चले गया? टी बाबा थोड़ा आ जाओ, बच्चों को दिख जाए थोड़ा। अगर कोई भी डिजिट है, जैसे यहाँ पर ये क्या है? b का क्यूब लिखा है, मतलब कि 27 का यहाँ पर क्यूब है, और यहाँ पर कोई भी डिजिट ले लो आप, 3 ले लो, तो यहाँ से जब क्यूब हटाएंगे ना तो इस साइड क्या जाएगा? क्यूब। जैसे उस केस में स्क्वायर जाता था। ये मैं बता दूंगी एग्जाम्पल से, अगर समझ नहीं आए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं समझा दूंगी आपको। जैसे हम स्क्वायर रूट में करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 64 का क्यूब निकालना है हमें, ये क्यूब रूट दिया है हमें 64 का। 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए पहले हमें 64 का फैक्टर निकालना होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, देन फिर 2 4 ज़ा 8, देन फिर 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमने 6 2 प्लेस कर दिए। अब यहाँ पर हमें 3 3 का ग्रुप बनाना है। एक तो एक ये बन गया पेयर, और एक ये वाला ग्रुप बन गया। पेयर नहीं बोल सकते, ग्रुप बोलेंगे इसको बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 का ग्रुप बन गया और यहाँ पर भी ये 3 का ग्रुप बन गया। तो इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे देखो हम ऐसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट, क्यूब रूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन ज़रूर लगा देना। तो यहाँ पे 3 2 का ग्रुप हुआ, मतलब 3 बन रहे हैं ये, ठीक है। ये भी 3 का ग्रुप 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। जैसे ही ग्रुप बनेगा 3 का, वैसे हम इसको बाहर लेकर आ सकते हैं क्यूब रूट से। इसको जब बाहर लेकर आएंगे तो इसके बदले में हम एक ही 2 लिखेंगे, और ये भी 3 का ग्रुप बन रहा है, 3 2 का ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ पर हम एक ही लिखेंगे। मतलब इसको हमने एक 2 से रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने एक वाले 2 से रिप्रेजेंट किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो ये किसका हो जाएगा? 4 का क्यूब 64। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको पूरा नहीं लगाया साइन ना, पूरा लगाना है इसका। टेक 1 नंबर फ्रॉम ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में से एक नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे। इस ग्रुप में से भी एक 2 लिख दिया, तो 2 2 ज़ा 4। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है अभी एनसीईआरटी के, वो मैं कराऊंगी आपको। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है क्यूब रूट के, मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे 64 का क्यूब है, 64 का क्यूब रूट निकालना है हमें, तो पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12,
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। पहले फैक्टर निकाला मैंने, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 2 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना मत भूलना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे हम 3 3 के ग्रुप बनाएंगे और इसमें से हम एक ही 2 को बाहर लिख लेंगे। इसमें से हम पेयर बन गया ना, सॉरी ग्रुप बन गया ना ये 3 3 का, तो इस ग्रुप को हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, तो 2 2 जा 4। और आंसर भी आप यहाँ से मैच कर सकते हो। ऐसे ही आपको ये वाला सॉल्व करना है और ये वाला सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं भी देखूँ ज़रा किसका आंसर करेक्ट होता है और कौन सबसे जल्दी देता है आंसर इसका। एनसीईआरटी के पेज नंबर 16 पर ये फिगर इट आउट है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648 का। 27,000 का क्यूब रूट अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फैक्टर। 3 9 जा 27, देन फिर 3 3 जा 9, 0 एज इट इज, देन फिर 3 1 जा 3, 0 एज इट इज, देन फिर 2 5 जा 10, दोनों 0 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज, देन फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन फिर 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, देन फिर 5 5 जा 25, देन फिर 5 1 जा 5। आई होप आपको इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, फैक्टर्स तो सभी को आते होंगे। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 टाइम्स है 3, क्यूब रूट का हम साइन लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है और 1 2 3, 3 टाइम्स ही 5 है। थ्री का ग्रुप बना हुआ है, 3 3 का यहाँ पे हम ग्रुप बना देंगे। इसमें से एक 3 लिखेंगे, इसमें से एक 2 लिखेंगे और इसमें से एक 5 लिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। तो आंसर हमारा हो जाएगा 30। ऐसे ही हम इसको भी करेंगे सॉल्व। जैसे हमने 27,000 का किया था ना फैक्टर, ऐसे ही हम इसका भी करेंगे। ये हमने पहले फैक्टर किया, फिर हमने 3 3 के ग्रुप बना लिए, फिर हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसमें से एक डिजिट आ जाएगी और इसमें से भी एक डिजिट आ जाएगी, फिर दोनों को इंटू कर दिया और आंसर 22 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। अब हमें परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है, तो उसके लिए पहले हमने फैक्टर निकाला। अब 3 3 के ग्रुप बनाएंगे हम। यहाँ पे तो देखो 3 का ग्रुप बन गया, इसको ना मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फिर 3 3 के ग्रुप बनाते हैं क्यूब के केस में, लेकिन यहाँ पे तो 3 का क्यूब मतलब ग्रुप बन ही नहीं रहा है, ओनली 2 7 है, 3 7 है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि ये क्यूब बन जाए। तो हम यहाँ पर अगर एक 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? यस, क्योंकि हमें 3 3 के ही पेयर बनाने चाहिए ऑलवेज। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वी शुड
मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक 8 परफेक्ट क्यूब। वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें एक 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ओनली 2 7 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। फर्स्ट, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होगा? नहीं, हमेशा ऑड होता है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। नहीं, 8 से होता है। 2 का क्यूब है, एग्जाम्पल है हमारे पास, 2 का क्यूब है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एक्सप्लेन भी करना है ना, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो आप एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो, इसके एग्जाम्पल में। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ पर यस होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। हाँ, ये हो सकता है, ये तो बेटा ट्रू है। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। नो, फॉल्स होगा ये तो साफ ही पता चल रहा है हमें क्लियरली। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? नो, ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 के ना एग्जाम्पल्स हमारी बुक में नहीं दिए हुए हैं, तो ध्यान से सुन लेना, ध्यान से देख लेना इसको। इसमें बोला गया है कि हमें बताना है कि ये जो डिजिट है 1331, ये किसका परफेक्ट क्यूब है। और अगर आप इसका निकाल लेते हो डायरेक्टली तो आप इसका और इसका निकाल के दिखाओ। लेकिन आपको ना फैक्टराइजेशन नहीं यूज़ करना, आपको फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं करना, विदाउट फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो इसका जो मेथड है ना वो ये है, लास्ट से 3 का ग्रुप बनाना है। 1 2 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाना है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये बन गया हमारा सेकंड ग्रुप। दो ग्रुप बने हैं, इट मीन्स ये 2 डिजिट का होगा। कोई भी जो भी क्यूब रूट होगा वो 2 डिजिट का होगा। तो यहाँ पे लास्ट में 1 है ना, तो अगर लास्ट में 1 होता है तो उसका क्यूब रूट भी क्या होता है? 1। अब ये इससे तो हम लास्ट डिजिट को फाइंड आउट करेंगे और इस वाले से हम किसको करेंगे? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। इट मीन्स 11 का क्यूब है 1331। सिमिलरली मैं एक और करके दिखाती हूँ, 4913। इसमें भी हम लास्ट से 3 का ग्रुप लेंगे, 1 2 3। ये क्या बन गया? फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। अब 2 ग्रुप बने हैं, इट मीन्स 2 डिजिट का ही नंबर होगा। लास्ट में 3 है तो लास्ट में क्या आता है? 7, और 7 होता है तो 3। याद आया कुछ? अभी बताया था कुछ ही देर पहले। अब ये 4 है, 4 किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब और 2 का क्यूब देख लेते हैं। ये 1 का है और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 होता है। 1 और 8 के बीच में लाई कर रहा है ना 4, लेकिन नियर बाय किसके है? ये नियर बाय 1 के है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1। इट मीन्स 17 का जो क्यूब होगा वो होगा 4913। नेक्स्ट 1 2 1 6 7। इसमें भी हम लास्ट से
3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे, मतलब 3 डिजिट्स लेंगे 1 2 3, जैसे हमने यहाँ पे भी ली थी ना 1 2 3, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये बन गया हमारा सेकेंड ग्रुप। अब 2 ग्रुप बने हैं, यानी कि 2 डिजिट का ही क्यूब रूट होगा। अब लास्ट में 7 है, 7 होता है तो क्या आता है 3, और 3 होता है तो क्या आता है 7। यहाँ पर क्या है, अब ये 12 है। अब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये जो 12 है वो किन 2 डिजिट के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं ना, तो 1 को तो मारो गोली, हटा दो। 8 और 27 के बीच में लाई करता है 12, यस। और किसके नियर बाय है, 8 के नियर बाय है, 27 के नियर बाय है, किसके पास में है ज़्यादा, 8 के पास में है ना, तो 8 किसका क्यूब है 2 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 23। अब 23 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, हमें पता चल गया 1 2 1 6 7। लास्ट भी कर ही लेते हैं, 3 2 7 6 8, ये वाली डिजिट जो है 3 डिजिट का ग्रुप बनाया हमने, फिर यहाँ पर ये 2 का बनाया, यानी कि ये क्या हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। अब यहाँ पर लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 होता है तो 2 आता है, और लास्ट में 2 होता है तो 8 आता है, ये हमें पता ही है। अब ये 32 है, 32 देखेंगे हम कौन से क्यूब के बीच में आता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 4 4 16, 16 4 जा 64। ये 32 किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, 3 और 4 के क्यूब के बीच में। और किसके नियर बाय है 32, इसके नियर बाय होगा, किसके पास में आएगी डिजिट ज़्यादा, 32 के पास में है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। इट मीन्स ये 32 का क्यूब है। ये वाली जो डिजिट है ये किसका क्यूब है 32 का। इट मीन्स 32 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी दिस। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर है। तो देखो जो स्क्वायर वाले नंबर है वो तो छोटे होंगे क्यूब से, क्योंकि आप अगर 2 का क्यूब देखो क्या होता है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं ऐसे ही, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। लेकिन अगर आप 2 का स्क्वायर देखोगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, तो ये तो वैसे ही छोटा है, स्क्वायर तो वैसे ही छोटा है, क्यूब बड़ा है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाले हैं वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये दोनों तो होंगे ही नहीं ग्रेटेस्ट। अब इन दोनों में से देखेंगे, अब इन दोनों में भी जो क्यूब बड़ा है वो ही ग्रेटेस्ट होगा, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है 67 और 66, तो आंसर विल बी 67 क्यूब माइनस 66 का क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ लार्ज नंबर्स ग्रोज मच फास्टर देन स्क्वायर्स, मतलब स्क्वायर से ज़्यादा क्यूब का नंबर बड़ा होता है। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो क्यूब का जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन होता है स्क्वायर के नंबर से। मैंने एक छोटा सा टेस्ट पेपर बनाया है आपके लिए, इसमें कोई चीटिंग नहीं करनी, खुद से करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में सबके आंसर बताने हैं अच्छे से। और ऐसे ही ना काफ़ी सारे टेस्ट पेपर आपको ब्रह्मास्त्र बैच में मिलेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ। आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे और वीडियो बनानी है, कम से कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं बच्चों के। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।